12 जून 2025 अहमदाबाद का आसमान एक ऐसी त्रासदी का गवाह बना है जिसने 140 करोड़ भारतीयों को डराया। एयर इंडिया की उड़ान जो लंदन की ओर उड़ान भरने को तैयार थी, वो 59 सेकंड में आग का गोला बनकर जमीन पर बिखर गई। जो फ्लाइट में थे वो लाशों में तब्दील हो गए और जहां पर यह फ्लाइट गिरी वहां पर भी लोग घायल हुए और टुकड़ों में तब्दील हो गए। अब मलबे में जिंदगियां दबी हैं और यह मंजर सिर्फ आंखों के सामने नहीं बल्कि रूह में भी उतर गया है। 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली, 1 कनाडाई और 11 बच्चे, साथ में 2 नवजात सपनों, उम्मीदों और अपनों से मिलने की चाह में प्लेन में चढ़े थे। लेकिन किसे पता था कि उनका यह सफर आखिरी सफर हो जाएगा। वो हंसी, वो सेल्फी, वो सब कुछ राख में बदल गया और ये डर अब इतना ज्यादा गहरा है कि जिन्होंने भी इन तस्वीरों को देखा है अब उनकी आंखों में वो डर समा गया है। जिन परिवारों के साथ ये हुआ है उनकी आंखें आंसुओं से थमने का नाम नहीं ले रही हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस डर से निकलने में अब सदियां लग जाएंगी। अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा हर रोज की तरह चहल पहल से था। बच्चे खिड़की के बाहर झांक कर आसमान को देख रहे थे। क्रू मेंबर हर बार की तरह मुस्कान के साथ यात्रियों का स्वागत कर रहे थे। पायलट ने भी टेक ऑफ से पहले आत्मविश्वास से कहा कि हम सुरक्षित उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। लेकिन बोइंग 787 ड्रीमलाइनर आग के गोले की तरह मलबे में तब्दील हो गया और बिखरी लाशें, जले हुए सामान और मासूम चेहरों की तस्वीरें अब सिर्फ यादों में बची हैं। आलम यह है कि लाशें उठाने के लिए ठेलों को लाया गया। वो सज धज कर तैयार होकर किसी से मिलने, किसी के साथ काम करने, कोई अधूरी दास्तां को पूरा करने जो लोग निकले थे वो ठेले पे लाद लाद कर लाशों की तरह जा रहे थे। सिर्फ एक आंकड़े बन गए थे। वो पिता जो अपनी बेटी को लंदन में पढ़ाने का वादा कर रहा था, वो नई नवेली दुल्हन जो अपने पति से मिलने जा रही थी, सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया। अब कई कहानियां हैं जो आंसुओं का समंदर बन गई है। जैसे जोशी परिवार की कहानी। राजस्थान के बांसवाड़ा का एक खुशहाल परिवार लंदन में नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा था। डॉक्टर प्रतीक जोशी और उनकी पत्नी डॉक्टर कामिनी जोशी जो भारत में अपनी सेवाएं दे चुके थे, वो 3 बच्चे, 10 साल की आराध्या, 7 साल के काव्य और 4 साल की माही के साथ प्लेन में चढ़े थे। बच्चे नई स्कूल की बातें कर रहे थे, लेकिन सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। अब उनके घर में सन्नाटा है। हंसी सिर्फ तस्वीरों में बची है। उनके रिश्तेदार जो विदाई देने के लिए आए थे वो यकीन नहीं कर पा रहे कि 59 सेकंड में कैसे सब कुछ खत्म हो गया। 21 साल की खुशबू जो शादी के 3 महीने बाद पहली बार अपने पति से मिलने लंदन जा रही थी, उसकी आखिरी सेल्फी उसकी मां के लिए बड़ा दर्द है। वो सेल्फी जिसमें मुस्कुराते हुए वो प्लेन की खिड़की से बाहर देख रही थी, अब आंसुओं का समंदर बन गई है। खुशबू की मां बताती हैं कि वो कह रही थी कि मां मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, लेकिन अब वो कभी नहीं आ पाएगी। 22 साल की नंगाथोई शर्मा, मणिपुर के थौबल जिले की बेटी जिसने अप्रैल 2023 में एयर होस्टेस बनने का सपना पूरा किया था, अपनी मुस्कान से हर यात्री का दिल जीतती थी, अब उसकी तस्वीरें उसकी आखिरी निशानी है। उसके परिवार, उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल है और यह दर्द कोई समझ नहीं सकता। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जो अपनी पत्नी और बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे, वो भी इस हादसे का शिकार हो गए। उनको लेकर यह खबर आई कि उनको 1206 नंबर बहुत पसंद था। उनकी गाड़ी का यह नंबर था और यह इत्तेफाक देखिए कि आज 12 जून 2025 है, 6ठा महीना, 12/6 आज तारीख है। इसे आप संयोग कहेंगे या नियति का क्रूर मजाक। उनकी बेटी जो फोन पर पिता से मिलने की खुशी में थी, वो सिर्फ उनकी तस्वीर देखकर रो रही है। ऐसी अनगिनत कहानियां हैं। हर नाम, हर चेहरा एक सवाल लेकर उठा है कि आखिर क्यों। हालांकि इस 241 लोगों में एक चमत्कार भी हुआ है, एक ऐसा चमत्कार जिस पर यकीन कर पाना मुश्किल है। 242 लोगों में सिर्फ एक व्यक्ति बच गया। वो व्यक्ति जो सीट नंबर 11A पर बैठा था। आग के बीच, उस मलबे के बीच, उस जली हुई लाशों के बीच जहां मौत ने तांडव किया, वहां वो जिंदा है। लोग कह रहे हैं कि यह चमत्कार है, लेकिन सवाल यह है कि ईश्वर, यह चमत्कार बाकी 241 जिंदगियों के साथ क्यों नहीं हुआ। हम खुश हैं कि विश्वास साहब की जिंदगी बच गई। हम खुश हैं कि उनके परिवार के आंखों में आंसू नहीं आए, लेकिन वो 241 चेहरों के बीच जब यह चमत्कार दिखता है तो सवाल ईश्वर से भी होता है कि हे ईश्वर, उन 2 मासूमों को बचा लिया होता, उन परिवारों को बचा लिया होता, उन बुजुर्ग बूढ़ों को बचा लिया होता, उन महिलाओं को बचा लिया होता, उस क्रू को बचा लिया होता जो हर बार सुरक्षित यात्रा की कामना करती है। और क्या उनकी जिंदगी इतनी सस्ती है?
राम विश्वास कुमार की कहानी चमत्कार हो सकती है, लेकिन बाकी 241 परिवारों के लिए ये सवाल बनकर रातों की नींद छीन रही है कि क्यों सिर्फ एक भगवान, क्यों सिर्फ एक, क्यों बाकी 241 नहीं? क्या उन 241 जिंदगियों का भगवान कोई मोल नहीं? ये सवाल आज हर उस शख्स के दिल में है जो अपने परिवार को अलविदा कहकर सफर पर निकलता था, क्योंकि इस घटना को देखकर यह एहसास होता है कि यहां हम भी हो सकते थे, यह हमारा भी परिवार हो सकता था। एक तरफ विश्वास साहब को देखकर खुशी होती है, लेकिन उन 241 को देखकर आंखें भर जाती है।